हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज बेटा हम लोग एक नया सा चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और वो जो चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आपको यहाँ नाम से ही बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड मेनी मोर्स। तुम्हें मैं बता दूं कि ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो एनसीईआरटी में है, हेल्प बुक में तीन इसके अलग अलग चैप्टर्स दिए होंगे। वो कौन कौन से होंगे? तो एक पॉलीगन होगा, ठीक है। पॉलीगन के बाद दूसरा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल और जो तीसरा होगा वो होगा बेटा पैरेललोग्राम्स, ठीक है। पैरेललोग्राम्स कहने का क्या मतलब है कि अगर एनसीईआरटी से आप अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 3 को पढ़ लेते हैं, देन आपके हेल्प बुक से कौन कौन सा चैप्टर क्लियर हो जाएगा? पॉलीगन हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे। आप चाहे जो भी हेल्प बुक बनाते हो, आपके जो भी स्कूल वाले बुक हो, ठीक है, उन सभी में इन तीनों चैप्टर को अलग अलग दे रखा है या यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में इन तीनों को डाल रखा है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसमें सबसे पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा कि कर्व होता क्या है। पहले आप कर्व को समझ लो, क्योंकि कर्व समझना बहुत जरूरी है। तो कर्व बेसिकली दो तरीके का होता है और उन्हीं तरीके से हम यहाँ पे कर्व को समझ लेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि एक ओपन कर्व होगा, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो आपका क्लोज कर्व होगा, ठीक है। तो अब ये ओपन कर्व और क्लोज कर्व होता क्या है, इस बातों को यहाँ पे अच्छे से ध्यान लगा करके समझोगे। देखो, आप पेंसिल से यहाँ पे लिखना शुरू किए और किसी भी तरीके का फिगर बना दिए, ये आपका कर्व कहलाएगा, ठीक है। तो ये ओपन है, ये एक दूसरे से क्लोज नहीं हो रहा है। आपने क्या किया कि ऐसे बिना पेंसिल उठाए हुए ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर करके अब आप पेंसिल उठा ले रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि एक कर्व बन गया, बट ये ओपन कर्व है। देखो, यहाँ ओपन कर्व में इनिशियल पॉइंट यहाँ है और फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो इनिशियल और फाइनल का कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर है। उसी तरीके से इनिशियल और फाइनल, जहां से शुरू हुआ और जहां फाइनल है, वो दोनों आपका कंबाइन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये ओपन कर्व है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने एक इस तरीके से बना दिया बेटा, ये भी आपका ओपन कर्व ही है। क्यों ओपन कर्व है? क्योंकि यहाँ इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे फाइनल पॉइंट है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब एक साथ कंबाइन ना हो तो उसे हम लोग ओपन कर्व कहेंगे, ठीक है। ओपन कर्व तो सर समझ में आ गया। क्लोज कर्व क्या होता है? तो सपोज दैट कि हमने यहाँ पे बेटा इस तरीके से ऐसे किया, अभी पेंसिल नहीं उठा रहे हैं बेटा, और पेंसिल नहीं उठा रहे हैं और हमने एक फिगर यहाँ पे चले आया। देखो, इनिशियल शुरुआत भी यहीं पे किया था और फाइनल भी मैंने वहीं पे किया, इसका मतलब कि ये क्लोज कर्व हो गया। देखो, हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा यहाँ से और फिर हम फाइनली वहीं पे आकर के ठहर जा रहे हैं, तो ये क्लोज कर्व हो गया। क्लियर हो रहा है? अच्छा सुनो, यहाँ पे हमने शुरुआत किया और फिर हम वहीं पे चले आएंगे, देन हमारा ये क्लोज कर्व हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा सुनो, हमने क्या किया कि यहां से हमने शुरुआत किया, फिर इधर आया, फिर इधर गए, फिर इधर गए और फिर हम चले गए वहीं पे। देखो बेटा, ये क्लोज कर्व हो गया, क्योंकि जहां इनिशियल है वहीं फाइनल पॉइंट है। तो क्लोज कर्व समझ में आ रहा है, ओपन कर्व भी समझ में आ रहा है। अच्छा, और सारा बनाते हैं क्लोज कर्व। हम एक स्टार बना लेते हैं। देखो, स्टार इस तरीके से, पेंसिल कहीं पे नहीं उठाएंगे, एग्जैक्टली फाइनली इनिशियल पे ही हम जाकर करके यहाँ पे फाइनल कर दिए, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया? क्लोज कर्व हो गया। अच्छा सुनो, यहाँ पर ध्यान देना, एग्जैक्टली हम इस तरीके से बना डालते हैं, पेंसिल उठाएंगे ही नहीं बेटा, ठीक है, और फाइनली हम इनिशियल पे ही जाकर कर करके फाइनल कर देंगे, तो ये सब के सब हमारे कैसे हो गए? तो क्लोज कर्व हो गए। तो आपने कर्व भी समझ लिया, ओपन कर्व भी समझ लिया, क्लोज कर्व भी समझ लिया। अब ओपन और क्लोज के बाद तुम्हें यहाँ पे समझना है कि सिंपल क्लोज क्या होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड कर्व दे देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल क्लोज कर्व कहने का मतलब ये हो गया कि वो क्लोज तो होना ही होना चाहिए और साथ में सिंपल होना चाहिए, और सिंपल कहने का मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक लाइन में लिख देते हैं कि डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट। वैसा कर्व जो इंटरसेक्ट नहीं करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे। सिंपल का मीनिंग ही क्या हो गया बेटा? कि डज नॉट इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे देखना,
हम बनाते हैं और तुम देखोगे यहाँ पे हमने बेटा इस तरीके से किया, फिर यहाँ पे ले आकर करके क्लोज कर दिया, तो ये देखो इंटरसेक्ट कहीं पे नहीं किया है फाइनल, ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, सिंपल क्लोज कर्व हो गया। सुनो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर डाला और यहाँ पे हमने यहाँ चले आए, अब ये इंटरसेक्ट नहीं किया, ये सिंपल क्लोज कर्व है। यहाँ हमने इस तरीके से कर लिया, देखो ये क्लोज तो हो गया, अब ये क्लोज हुआ बट इंटरसेक्ट नहीं किया, देन सिंपल क्लोज करते हैं। बट ध्यान देना, ये देखो ये इंटरसेक्ट कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब कि ये आपका सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ, ये क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है, बिकॉज इसने इंटरसेक्ट कर डाला है। आपने इस तरीके से भी बना डाला, ये क्लोज तो है बट इंटरसेक्ट कर गया, इंटरसेक्ट करने की वजह से ये नॉट सिंपल क्लोज फिगर। क्लियर हो गया। तो सिंपल क्लोज फिगर में तुम्हें ध्यान बस इतनी सी देनी है, ये हो गया बेटा सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज कर्व हो गया, ठीक है, और ये हो गया नॉट सिंपल, नॉट सिंपल क्लोज, ठीक है। तो आपने यहां से दो बातों को समझा, कौन सिंपल क्लोज होगा और कौन सिंपल क्लोज नहीं होगा। सिंपल सी फंडा है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर गया तो वो सिंपल क्लोज नहीं हुआ, इंटरसेक्ट नहीं किया देन वो सिंपल क्लोज हो गया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको सीखना जो है वो एग्जैक्टली पॉलीगन। ये यूं समझ लो कि एक चैप्टर ही है बेटा पॉलीगन, और तुम्हारे हेल्प बुक में ये अलग से चैप्टर भी दिया हुआ होता है, बहुत सारे हेल्प बुक में। अब ये पॉलीगन क्या होता है, इस पॉलीगन को यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है। तो पॉलीगन को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखते हैं, तुम अच्छे से इसको देखो और समझो। ए सिंपल क्लोज कर्व, ए सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पता है क्या, ओनली लाइन सेगमेंट, केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन, इज कॉल्ड पॉलीगन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पॉलीगन बोलेंगे। अब यहाँ पे बात समझो, मैंने क्या कहा कि एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, केवल लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। देखो एक लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट और तीसरी लाइन सेगमेंट। देखो अगर हम थ्री यहाँ पे तीन ला देते हैं बेटा, 1 2 और यहाँ पे हमने 3 कर दिया, ओ शिट यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, 1 2 और यहाँ पे देखो ये हो गया बेटा 3 लाइन सेगमेंट से, ये बन गया, क्या बन गया, तो पॉलीगन बन गया। अच्छा सुनो, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, हमारी पेंसिल उठनी भी नहीं चाहिए और क्लोज भी कर जाना चाहिए। देखो ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया, एग्जैक्टली ये सब हमारे पॉलीगन कहलाएंगे। देखो ये इस तरीके से अगर हम कर लेते हैं ना, देन ये आपका क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, क्योंकि पॉलीगन में केवल और केवल लाइन सेगमेंट्स होंगे। देखो ना यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स हैं और वो सिंपल क्लोज भी है। तो एग्जैक्टली तुम्हें ये पता चल गया कि ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। तो फाइनली ये वाला जो पोर्शन हो गया बेटा वो तुम्हारा पॉलीगन का हो गया, तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं कि ये तो पॉलीगन हो गया। अच्छा कुछ और फिगर हम दे रहे हैं, तुमको बताना है कि वो पॉलीगन है या नहीं है। हमने सपोज दैट इस तरीके से कर लिया बेटा, ये तो ओपन कर्व हो गया क्योंकि फाइनल और इनिशियल इसका अलग है, तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैंने इस तरीके से कर डाला, देखो ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ओपन कर्व है। अच्छा चलो मैं क्या करता हूं ना कि एक क्लोज कर्व बनाता हूं, एग्जैक्टली इस तरीके से मैंने करके बना डाला बेटा, ये हो गया क्लोज कर्व। अब बताओ ये क्या पॉलीगन हुआ, तो ये पॉलीगन नहीं हुआ सर, इसलिए नहीं हुआ, क्लोज तो है बट सिंपल क्लोज नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देन हम कहेंगे कि ये पॉलीगन, जितने भी यहाँ पे 3 फिगर्स हमने बताया है ये नॉट पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं होगा। तो बोलो बेटा पॉलीगन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज पॉलीगन। तो अब पॉलीगन के हम लोगों को क्लासिफिकेशन को देखना है कि आखिर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है। अलग अलग तरीके के हम लोग पॉलीगन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली साइड्स पे, नंबर ऑफ साइड्स पे हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि उसमें कितने सारे साइड्स हैं। तो
कितने सारे साइड्स होने की वजह से उसे कौन सा हम लोग पॉलीगन कहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल है बेटा, और ये टेबल को तुम ध्यान से देखना। यहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर जिसमें 3 साइड्स होंगे, तो देखो यहाँ पे 3 साइड वाले को हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। एग्जैक्टली। 4 साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। यहाँ पे देखो ये क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड्स हो वैसा पॉलीगन, 4 साइड्स हो देन क्वाड्रिलेटरल होगा। 5 साइड्स वाले को हम लोग पेंटागन कहेंगे। ये हो गया देखो 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं तो पेंटागन हो गया। उसी तरीके से हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। तुम्हें यहाँ पे डेकागन भी देख लेना है। और डेकागन यहाँ पे देखो, डेकागन दिख रहा होगा तुम्हें। ये देखो डेकागन, मैंने इसको छोटा ही कर दिया, अब तुम्हें सारी की सारी चीजें बड़े इत्मीनान से दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आप 10 साइड वालों को क्या बोलोगे? डेकागन बोलोगे। तो अब यहाँ 11 साइड वालों को सर क्या बोला जाएगा? तो 11 साइड वालों को अनडेकागन, अनडेकागन कहेंगे। 12 साइड्स वालों को डोडेकागन, डोडेकागन। ठीक है। तो अब 13 साइड्स वाले को ट्राइडेकागन। तो आगे आपको जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे 10 साइड्स वाले अगर तुम जान चुके हो देन बहुत बढ़िया है। तो इसको क्या करोगे बेटा? मेमोराइज कर लोगे, अच्छे से रट लोगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर नहीं तुम ध्यान में देते हो देन तुमको दिक्कतें आ जाएंगी। तो यहाँ पे 3 साइड्स ट्रायंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नोनागन, 10 साइड्स डेकागन। ठीक है। तो 10 साइड्स तक तुम यहाँ पे ध्यान रखोगे। एक तो ये तुम्हारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे। ठीक है। या वर्टिसेस, जितने साइड्स होते हैं उतने वर्टेक्स भी होते हैं बेटा। वर्टेक्स बोले तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे। देखो 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्स है। यहाँ पे 4 साइड्स हैं तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स हैं। तो इन बातों को ख्याल रख कर करके हमने आपको बता दिया कि पॉलीगन्स के क्लासिफिकेशन कैसे किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी हमें देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, उन बातों को भी हम लोग देख लेते हैं कि एंगल्स के बेसिस पे हम लोग कैसे पॉलीगन को क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें हमें दो पॉलीगन को देखना है। एक तो हमें देखना है कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन। और जो दूसरा हमें चाहिए वो चाहिए कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन ये दो तरह का होता है। और किसको हम लोग कॉनकेव बोलेंगे, किसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, तो यहाँ पे आप समझो कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा। कॉनकेव पॉलीगन, अब ध्यान देना कि कॉनकेव पॉलीगन में एग्जैक्टली ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री। बेटा हर एक एंगल कितने डिग्री से कम होगा? 180 डिग्री से कम होगा। बट कॉन्वेक्स की बात करोगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में इसका ठीक उल्टा। ठीक है। एट लीस्ट वन एंगल, एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। कम से कम एक एंगल जो है वो कितना से ज्यादा होगा? 180 डिग्री से ज्यादा होगा। इन दोनों को तुम समझ सकते हो यहाँ पे देखो इस वाले फिगर से। कॉन्वेक्स कौन है, कॉनकेव कौन है, जरा यहाँ पे ध्यान देना। इसमें देखो ये वाला एंगल 180 से कम, 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 180 से कम। इसका मतलब कि ये कौन सा हो गया बेटा? तो ये कॉन्वेक्स हो गया। हमने यहाँ पे बताया ना कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बेटा हमने यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग गलत दे दिया। अब उस हेडिंग गलत दे दिया तो देन उसको हमें इरेज करना, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे कॉनकेव नहीं, यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात मैंने लिखा है और यहाँ पे हमने कॉनकेव की बात लिखा है। चलो हम अरेंज कर देते हैं। ये हमने बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में बताया कि लेस होगा 180 से, और यहाँ पे हमने कॉनकेव की बात बताया कि एक एंगल कम से कम 180 से ज्यादा होगा। 180 समझ में आता है? 180 किसे बोलते हैं? देखो यहाँ पे ये देखो ये पूरा का पूरा अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा देन ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो 180 डिग्री तुमने समझ लिया। तो अब यहाँ पे देखो हर एक एंगल 180 से कम है तो कॉन्वेक्स है। यहाँ भी देख लो सब 180 से कम होगा बेटा। 180 कैसे होता है? जब ये सीधा चला जाता तो 180, लेकिन सीधा नहीं गया ना, इधर मुड़ गया, देन ये 180 से कम हो रहा है। अब बट यहाँ पे देखो
ये तो हो गए तुम्हारे कॉन्वेक्स पॉलीगन। उसके एग्जाम्पल में बेटा ऐसे लिख लोगे। और यहाँ पे कॉनकेव पॉलीगन, इसमें देखो ये 180 से बेटा ज्यादा, क्योंकि 180 तो ये सीधा यहाँ तक 180 कंप्लीट हो रहा था, बट ये ज्यादा हो गया, तो एग्जैक्टली 180 से 1 एंगल ज्यादा हुआ, तो ये कॉनकेव हो गए। यहाँ पर भी देखो बेटा, यहाँ तक आता तो 180 होता, बट ये इधर से मुड़ करके यहाँ तक चला गया, तो ये 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, एक एंगल केवल तुम 180 से ज्यादा बना दो तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। अगर 180 से सबका सब कम है तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। और देखो ना, कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ सब निकला हुआ रहेगा, कॉनकेव में अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे भी तुम ध्यान दे सकते हो, तो देन तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे की बातों को थोड़ा सा कर लेते हैं, सीख लेते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम लोगों ने सीख लिया, तो रेगुलर और इरेगुलर को भी सीखना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन बहुत मस्ट है। रेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर, इरेगुलर पॉलीगन, किसे हम रेगुलर कहेंगे और हम किसे इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे, यहाँ पे आप बातों को ध्यान देना। देख बेटा, रेगुलर पॉलीगन किसे हम कहेंगे उसको हम सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो यहां पे हम हेडिंग दे देते हैं रेगुलर। अभी हम रेगुलर की चर्चा करने वाले हैं, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन में एक बात यहाँ पे सिंपल सी ये होती है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। उसको हम लिख लेते हैं, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि वैसे पॉलीगन जिसके सभी साइड और जिसके सभी एंगल इक्वल होंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन है। सपोज दैट कि हमने एक पॉलीगन ये बनाया बेटा, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सभी साइड्स बराबर होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री होंगे। इसका मतलब कि अगर किसी ने इक्विलैटरल ट्रायंगल को बना डाला है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो जरा फोर साइड वाला बताना रेगुलर कौन सा होगा। तो फोर साइड में सभी इक्वल होने चाहिए और सभी एंगल भी इक्वल होने चाहिए, साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। तो साइड्स तो इक्वल होते हैं सर स्क्वायर के, अच्छा, और एंगल भी इक्वल हो जाते हैं स्क्वायर के। इसका मतलब 90 90 हर जगह हो गया। तो फोर साइड की अगर बात की जाए तो स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन है जो रेगुलर है। ठीक है, यहाँ रेगुलर कहने का मतलब कि ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। ठीक है, और फाइव साइड्स वाले में देखो पेंटागन रेगुलर हो सकता है, तो तुम ऐसे करके बना डालो। ये देखो बेटा, जितना ये लंबा उतना ये, उतना ये, उतना ये, उतना ये, और इसके सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं। आपस में इक्वल कहने का मतलब क्या है कि सभी एंगल की वैल्यू इक्वल है। तो ये हमारा रेगुलर पेंटागन हो गया। तो रेगुलर पेंटागन यहाँ पे हम लिख डालेंगे, रेगुलर पेंटागन। आप हर एक पॉलीगन को रेगुलर बना सकते हो, बस तुम्हें क्या करना है कि उसके साइड्स को इक्वल करना है और एंगल्स को इक्वल कर देना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर साइड इक्वल होगा देन उसका एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर साइड्स इक्वल हो गए देन एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने रोम्बस बना दिया बेटा, तो हमने यहाँ पे रोम्बस बनाया तो ये हो गया रोम्बस। इसके साइड्स तो इक्वल हैं बट इसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, सभी एंगल इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे सभी एंगल इक्वल नहीं होगा, अपोजिट एंगल इक्वल है बट सभी एंगल इक्वल नहीं है, तो ये नॉट रेगुलर। हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये हमारा रेगुलर नहीं है। अच्छा, इसका नाम क्या है बेटा, तो इसका नाम है रोम्बस। और ये रोम्बस आपस में आपको रेगुलर नहीं होते। तो यहां से आपने बेटा सीखा ऑल एंगल्स इक्वल और ऑल साइड्स इक्वल। ऑल एंगल्स ऑल साइड कहने का मतलब जब जिसके सभी साइड्स इक्वल होंगे उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। ठीक है, यानी कि एक तो इक्विलैटरल होना चाहिए, और ऑल एंगल्स की बात किया जाए तो उसके बोलते हैं इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर। यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जो इक्विलैटरल भी होना चाहिए और इक्वी एंगुलर भी होना चाहिए, यानी उसके साइड्स भी इक्वल होने चाहिए और उसके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अच्छा सर, रेगुलर तो समझ में आ गया, अब हम इरेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे, इरेगुलर,
इरेगुलर पॉलीगन। सिंपल सा फंडा है कि जो रेगुलर नहीं है उसे हम इरेगुलर कह डालेंगे, तो नॉट रेगुलर को हम लोग इरेगुलर बोलेंगे। जो रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर इज इक्वल्स टू इरेगुलर। इरेगुलर जैसे कि मैं एक बता करके दिखाता हूं, बना करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे हमने बेटा ऐसा फिगर बना दिया, ठीक है। जरा बताना कि ये रेगुलर है या नहीं है। तो तुम कहोगे इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और हर एक एंगल इक्वल है। देखो यहाँ हर एक एंगल 90 90 है। अगर ये रेक्टेंगल है देन हर एक एंगल 90 90 है। इक्वी एंगुलर तो हो गया बेटा, यहाँ इक्वी एंगुलर यानी हर एक एंगल तो इक्वल हो गया, बट ये इक्विलैटरल नहीं हुआ। अब जैसे ही ये इक्विलैटरल नहीं हुआ देन हम बोलेंगे कि ये नॉट रेगुलर, ये हमारा रेगुलर नहीं है। तो नॉट रेगुलर को आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि ये इरेगुलर है। बोलो बेटा समझ में आया, क्लियर हो गया क्या? तो यहां से आपने इरेगुलर और रेगुलर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। इरेगुलर में सिंपल सा फंडा है, याद रखना है कि उसके साइड्स भी इक्वल होंगे एंड उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा ये फर्स्ट वाला लेक्चर रहा। ये लेक्चर 1 में हमने बहुत सारे बेसिक्स को कवर करने की कोशिश की है, और इसका एक और लेक्चर आएगा, देन जाकर करके तुम एक्सरसाइज 3.1 को बना पाओगे। यानी कि ये इंट्रोडक्शन हम लोगों का चला है आज, और ये इंट्रोडक्शन किसका चला है? तो एक्सरसाइज 3.1 का चला है। और नेक्स्ट इसके एक और लेक्चर आने वाले हैं, जो सेकंड लेक्चर होगा। तो बहुत अच्छे से तुम क्या करो, नोट्स बनाओ, और नोट्स बना कर करके उससे रिवाइज करो। बहुत खूबसूरत नोट्स बनाना बेटा, ताकि रिवाइज करने में मजा आएगा। आप अगर हमारे नए स्टूडेंट हैं देन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक एंड कमेंट तो करना ही करना। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए यहीं तक लेक्चर को रखते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।